हेलो गाइज, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि उत्तराखंड का इतिहास जो है हमें किस चीज़ से जो है उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तराखंड के इतिहास को जानने में हमें जो है इसको हम दो भागों में जो है डिवाइड करेंगे। तो पहला जो भाग है हमारा प्रागैतिहासिक काल और दूसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ये जो है हमने उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए दो भागों में जो है इसको बांटा है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो आता है सबसे पहले शिलालेख, और उसके बाद स्तंभलेख और गुहालेख और अन्य, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को हमने चार भागों में बांटा है। तो इस चीज़ से जो है हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें जो है शिलालेख, तो शिलालेख का अर्थ होता है हमारा पत्थर पर लिखा हुआ लेख। तो पत्थर पर लिखा हुआ किसी लेख को जो है शिलालेख बोलते हैं। तो उसके बाद स्तंभ लेख, यानी कि स्तंभ लेख का मतलब होता है हमारा पिलर पर लिखा हुआ किसी लेख को जो है हम स्तंभ लेख बोलेंगे। तो उसके बाद जो है गुहालेख, गुहालेख का मतलब होता है कि गुफा के अंदर लिखा हुआ कोई लेख, गुफा के अंदर। तो ये जो है गुफा के अंदर लिखा हुआ किसी लेख को जो है गुहालेख या फिर गुफा लेख बोलते हैं। तो उसके बाद जो आता है हमारा अन्य लेख। तो इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के गुहालेख यानी कि गुफा लेख। तो जो ये हैं ये हो गए हमारे उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत। तो प्रागैतिहासिक को हमने चार भागों में बांटा है। तो ये जो है उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत हो गए हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि उत्तराखंड के गुहालेख यानी कि गुफालेख, तो इसको हम जो है दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो दो भागों में जो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले होगा हमारा इसमें लाखू उडियार गुफा। तो पहले हमने इसको पहले भाग में बांटा, और दूसरा जो है गवारख्या गुफा। तो इसको दो भागों में डिवाइड करने के बाद जो है इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि लाखू उडियार गुफा। तो लाखू उडियार गुफा से संबंधित जो है हम इसको छह भागों में जो है हम इसको जानने वाले हैं। तो छह भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इससे हम जानेंगे कि लाखू उडियार गुफा जो है छह भागों में डिवाइड जो है हमने कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाखू उडियार का अर्थ। तो लाखू उडियार का अर्थ क्या होता है। तो लाखू उडियार का जो अर्थ होता है हमारा लाख से मतलब, यानी कि लाख से मतलब का अर्थ होता है कि 1 लाख गुफा, यानी कि जो लाखू उडियार गुफा है तो इसके समीप जो है हमारे 1 लाख गुफा जो है स्थित है। तो इसलिए जो है इसका नाम जो है लाखू उडियार गुफा पड़ा है। तो उसके बाद अगले पॉइंट की ओर लेके चलते हैं कि दूसरा की खोजकर्ता। तो खोजकर्ता को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले खोज कब हुई थी लाखू उडियार गुफा की, और दूसरा जो है लाखू उडियार की गुफा की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले खोज कब हुई थी लाखू उडियार गुफा की। तो लाखू उडियार गुफा की जो खोज हुई थी हमारी, तो ये हुई थी 1963 ईस्वी में। तो लाखू उडियार गुफा की खोज 1963 ईस्वी में। और लाखू उडियार गुफा की खोज किसने की। तो लाखू उडियार गुफा की जो खोज की थी हमारी, पहले जो आते हैं हमारे NP जोशी और दूसरे जो आते हैं हमारे धर्मपाल। तो पहले जो है MP जोशी, दूसरे जो है हमारे धर्मपाल। तो फिर उसके बाद लाखू उडियार गुफा की चर्चा जो है किस पर की गई है। तो लाखू उडियार गुफा की जो चर्चा की गई है, तो देख लेते हैं कि लाखू उडियार की चर्चा जो है किस पर की गई है। तो उसके बाद जो आता है हमारा कि किस किताब पर जो है इसकी चर्चा हुई है। तो सबसे पहले जो हमारी पुस्तक है हमारी रॉक पेंटिंग इन कुमाऊं। तो रॉक पेंटिंग इन कुमाऊं जो है इस पर जो है लाखू उडियार गुफा की चर्चा की गई है। तो इसके जो लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हमारे MP जोशी। तो दूसरी जो पुस्तक आती है हमारी, तो वो है हमारी मैन इन इन्वायरमेंट। तो मैन इन इन्वायरमेंट जो पुस्तक लिखी गई है, तो इसके जो लेखक हैं हमारे, तो वो है हमारे धर्मपाल अग्रवाल।
तो ये जो है इतिहासकार हैं। तो इसके बाद एक जो अन्य पुस्तक आती है हमारी, तो वो आती है हमारी तीसरी कुमाऊं पेंटिंग। तो कुमाऊं पेंटिंग के जो लेखक हैं हमारे, तो ये हैं हमारे यशोधर मठपाल। यानी कि अनेक सी पुस्तकें हैं जो है लाखू उडियार से जो है संबंधित जो है, तो लेकिन जो है सबसे पहले जो है लाखू उडियार को जो है लेकर आए थे, तो वो जो लेखक हैं हमारे MP जोशी और धर्मपाल अग्रवाल। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, तो जो है MP जोशी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है रॉक पेंटिंग इन कुमाऊं, और जो दूसरी जो पुस्तक है हमारी मैन इन इन्वायरमेंट, जो है धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। तीसरे जो लेखक आते हैं हमारे यशोधर मठपाल, तो इनकी जो पुस्तक है कुमाऊं पेंटिंग। लेकिन यशोधर मठपाल का जो है उतना जो है वर्णन नहीं मिलता है, तो अधिकतर जो है यानी कि इतिहासकार रहे हैं, तो इसमें जो इतिहासकार हैं हमारे MP जोशी और डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल, तो इनको जो है श्रेय जाता है लाखू उडियार गुफा की खोज का। तो उसके बाद अगले पॉइंट की और देख लेते हैं कि तीसरा जो है स्थिति, यानी कि जो लाखू उडियार गुफा है, तो स्थिति का मतलब है कि लाखू उडियार गुफा कहाँ पर स्थित है। तो लाखू उडियार गुफा जो स्थित है हमारी, तो ये है हमारी अल्मोड़ा में। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि अल्मोड़ा के पास जो है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के सड़क मार्ग पर जो है लाखू उडियार गुफा जो है स्थित है। तो उसके बाद मेन जगह कहाँ पर जो है लाखू उडियार गुफा स्थित है, तो वो है हमारी बाड़े छीना नामक एक जो है स्थान पड़ता है, तो वहाँ पर जो है लाखू उडियार गुफा स्थित है। और लाखू उडियार गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो है हमारी सुयाल नदी के तट पर स्थित है हमारी लाखू उडियार गुफा। तो उसके बाद आगे के पॉइंट को देखते हैं कि चौथी स्थिति क्या है, तो विषय वस्तु। यानी कि विषय वस्तु का मतलब ये है कि इस गुफा में जो है किस चीज़ का जो है वर्णन किया गया है, तो इससे संबंधित है हमारी विषय वस्तु। तो इसमें जो है हमारी सबसे पहले है कि मनुष्य को जो है नृत्य करते हुए दर्शाया गया है समूह पर, यानी कि समूह पर जो है मनुष्य को जो है नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। दूसरा जो है हमारा एकल नृत्य करते हुए भी जो है मनुष्य को जो है दर्शाया गया है। और तीसरा जो है हमारा कि पशुओं का चित्रण भी जो है इस गुफा के अंदर जो है किया गया है। चौथा जो है हमारा मानव को पशु का पीछा करते हुए दर्शाया गया है लाखू उडियार गुफा में। तो इस गुफा की स्थिति जो है विषय वस्तु जो है ये है। तो इसमें जो है समूह में जो है मनुष्य को नृत्य करते हुए जो दर्शाया गया है, तो वहाँ पर जो आकृति हमें प्राप्त हुई है, तो इसमें जो है 34 जो है मनुष्यों को जो है दर्शाया गया है इस गुफा के अंदर। तो आगे के पॉइंट को लेकर चलते हैं कि अगला जो हमारा पांचवा जो भाग है आकृति, यानी कि इसकी आकृति कैसी है लाखू उडियार गुफा की। तो लाखू उडियार गुफा की जो आकृति है हमारी, तो वो है हमारी नागफनी की जैसी, नागफनी यानी कि नागफनी की जैसी। तो ऐसी आकृति जो है लाखू उडियार गुफा की बताई गई है। तो उसके बाद अगले भाग की ओर यानी कि पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला जो है हमारा छठा जो है, तो इसमें जो है अन्य तथ्य। तो अन्य तथ्य में देख लेते हैं कि लाखू उडियार गुफा से संबंधित क्या क्या जो है इस पे कहा गया है। तो इसके पास जो है एक नौला स्थित है लाखू उडियार गुफा के पास। तो उस नौले का क्या नाम है, तो उस नौले का जो नाम है हमारा फणुका नौला। तो फणुका नौला जो है कहाँ पर स्थित है, तो फणुका नौला जो है हमारा उडियार गुफा के स्थित है और पड़ता कौन से ज़िले में है, तो अल्मोड़ा ज़िले में। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि इस लाखू उडियार गुफा में जो रंगों का प्रयोग किया गया है, तो वो कितने रंगों का जो है इस पर प्रयोग किया गया है। तो लाखू उडियार गुफा पे जो है हमारा 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। तो वो 3 रंग कौन कौन से हैं, तो एक है लाल रंग और दूसरा है कथई रंग और तीसरा जो है काले रंग का प्रयोग जो है लाखू उडियार गुफा के उसमें जो है मिलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लाखू उडियार गुफा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे समय समय पर। साथ ही मुझे फेसबुक,
टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके जो है आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का मेरा उत्तराखंड का इतिहास, यानी कि 2 भागों में जो है उत्तराखंड के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं। तो इसमें सबसे पहले जो भाग था हमारा प्रागैतिहासिक काल और दूसरा जो था हमारा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में से जो हमने पार्ट जो पढ़ा था आज का उत्तराखंड की गुफालेख यानी कि गुफालेख से संबंधित, इसमें सबसे पहले हमने लाखू उडियार गुफा के बारे में जाना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं गवारक्षा के गुफा से संबंधित। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए दिनेश एकेडमी के साथ।